अरे आए नहीं अभी तक। हर बार इस बेचारी के साथ ही क्यों होता है? क्या हुआ कमला? सब ठीक है विठल? ठीक क्या है मतलब? कितना दिल दुखाया है कल्पी का। सारी औरतें ना सबके सामने पता नहीं क्या क्या भला बुरा सुना के चली गई। अरे पर कोई बताएगा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ विठल। बस करो ना मेम साहब, क्यों फालतू की बात करने का। क्या हो क्या रहा है ये? साफ साफ क्यों नहीं बोलती? बाबा, ये सारे चौल वाले ना सारे एड़े हैं। शांत हो जा पक्या, सब ठीक है बेटा। कैसे ठीक हो जाएगा? ये जो मंदा है। मंदा ताई, छोड़ूंगा नहीं मैं उस ताई को। पक्या सुन, पक्या क्या बोली मंदा? सबके सामने कल्पी को बदनाम किया है और क्या। सबके सामने कह रही थी कि कल्पी जो है रात को राघव से मिलने गई थी। ये सब सबके सामने कहने की क्या जरूरत थी? बच्ची है, मन किया चली गई मिलने। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? कल्पी ये सच है? ये सच है क्या? कल्पी जाके कपड़े बदल दे। विठल, भरोसा रख, कल्पी के मन में ऐसा कुछ नहीं है। और राघव के मन में? राघव के मन में सुनना कल्पी को पड़ता है। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। विठल, कल्पी और मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। राघव, कॉफी पी ले। मॉम, आप बहुत खुश लग रहे हैं आज मॉम। हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। आज मैंने उस नीतू कपूर की किट्टी पार्टी ग्रुप ज्वाइन कर ली, और तो और मैंने उसकी जगह भी ले ली। तुझे पता है, जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि वहां लोग उसे बिल्कुल ही लाइक नहीं करते, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं उसकी जगह ले रही हूँ तो वो बहुत खुश हो गए। जो भी हो मॉम, आपको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मॉम, आपको नहीं लगता कि ये सब काफी हो गया? ये हमारा पद। ये क्या कह रहे हो तुम राघव? कहीं तुम्हारा मन तो नहीं बदल गया? एक बात कान खोलकर सुन लो, उस नीतू कपूर फैमिली को मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली। मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। मुझे बाकी को ऐसा करने से रोकना होगा। वैसे भी मुझे कोई हक नहीं बनता उसे इस तरह हर्ट करने का। उसकी क्या गलती है? उसके भी सपने हैं, लेकिन मुझसे शादी करने के बाद टूट गए हैं। हेलो पुका। कमला माँ को फोन दो नीतू। बच्चा क्या हो गया है? मैं भी तेरी माँ हूँ। मैंने कहा ना कमला माँ को फोन दो। अच्छा ठीक है, पूकी का फोन है।
हेलो पाखी। कमला माँ, मैं राघव को डिवोर्स दे रही हूँ। अब और नहीं रह सकती माँ मैं उसके साथ। पाखी, ये तू क्या कह रही है बेटा? मैंने वकील से सारी बातें कर ली हैं। सोचा आपको बता देती हूँ। पाखी, क्या हो गया? वो फोन कट गया मेम साहब। मैं पाखी को मिलकर आ रही हूँ। हुआ क्या है? आके बता दूंगी। कमला, बहुत हो गया, अब और अपनी इंसल्ट नहीं सह सकती हूँ मैं। नहीं रहना है मुझे इस घर में अब। कल रात को मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए I'm sorry। मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। बाकी प्लीज मेरी बात को सीरियसली मत लेना। मेरा बस मेरा मूड ऑफ था और पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। तुम यहाँ रह सकती हो। कब तक राघव? कल फिर तुम्हारा मूड खराब होगा और तुम वैसा ही करोगे। मैं ऐसा नहीं करूंगा। और किस अधिकार से मैं यहाँ रहूं राघव? शादी तो तुमने मेरी फैमिली से बदला लेने के लिए की थी ना। तुम्हें बदला लेना है तो लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अगर मैं यहाँ क्यों रुकूं? मुझे यहाँ रुकने के लिए कोई वजह तो दो। दोस्ती के रिश्ते से। मैं जानता हूं मैंने गलत किया है बाकी, और एक पति के नाते मैं तुम्हें यहां से जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन उस रिश्ते के पहले हमारा एक और रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता। उसी रिश्ते के नाते मैं तुमसे कह रहा हूं यहां से मत जाओ बाकी। दोस्ती का रिश्ता बहुत बड़ा होता है राघव, एटलीस्ट मेरे लिए तो है। और मैं अपनी दोस्तों की बात कभी नहीं टालती हूँ। तो मुझे भी अपना दोस्त मान लो। एक साल तक तुम्हें घर में रोके रहने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पाकी। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा, जरूर कोशिश करूंगा कि कम से कम दोस्ती निभाऊं। कभी डांटता है तो कभी मनाता है। चलो एटलीस्ट उसने पहली बार ही सॉरी तो बोला। इसी बहाने हम फिर से दोस्त तो बन गए। क्या पता ये दोस्ती प्यार में बदल जाए। राघव, बेटा कहाँ चले जाते हो? वो कुछ काम था मां। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई है। कमला,
कैसी हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ ताई। क्या बात है कमला, तुम इस तरह से क्यों? अपने बेटे से पूछो ताई। मैं बाकी से मिलने जा रही हूँ। राघव, बेटा क्या बात है? हुआ क्या है? पाखी, कमला माँ, कैसे हैं आप? आइए बैठिए। नहीं मैं ठीक हूँ। फोन पे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे थे? वो मैंने गुस्से में गलत डिसीजन ले लिया था, बैग भी पैक कर लिया था, मगर अब सब ठीक हो गया। राघव ने मुझसे माफी मांगी और आपको पता है उसने मुझे अब अपना दोस्त बना लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। देख, इसीलिए कहती हूँ गुस्से में कभी कोई गलत फैसला मत लेना जिससे तुझे दुख पहुंचे। लेकिन तू है ना, समझती नहीं है। पाखी, तुझे पता है पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती से शुरू होता है, और मुझे यकीन है बेटा कि एक दिन तू और राघव जरूर एक होंगे। अब मैं चलती हूँ। कमला माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? घर पे सब ठीक तो है ना? घर पे सब ठीक है बेटा, बस तू अपना ख्याल रख। कभी गुस्से में कोई गलत फैसला मत लेना, समझी? आप मुझे बहला रही हैं? आपकी बेटी हूं मैं। बताइए ना क्या हुआ, बोलिए माँ। जैसे आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती, उसी तरह मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। सब कुछ बिखर रहा है पाखी। ऐसा लगने लगा है जैसे कि कल्पी का रेस्टोरेंट का सपना धुंधला हो रहा है। कुछ नहीं होगा माँ, जब तक आप हैं आपकी दोनों बेटियों के साथ कभी भी गलत नहीं होगा। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ प्लीज मुझे बताइए। अरे कमला, तू कब आई? मम्मी जी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है रे? तबीयत कैसी है? बैठो बैठो। अरे बस ठीक है। दो, मैं दबा देती। कमला, मैंने अपनी इन बूढ़ी आंखों से इस जिंदगी में इतने बदलते रिश्ते देखे, लेकिन जो नहीं बदला वो एक रिश्ता है तुम दोनों का, और तुम दोनों का प्यार। कमला, पता है तुमने मेरी पाखी के लिए इतना कुछ किया कि वो बयान भी नहीं कर सकती। आए तूने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, और यही नहीं, नीतू और साहिल को भी अपने घर में जगह दी। बाबा, बहुत बड़ा दिल है तेरा, बहुत बड़ा। भगवान तुझे भाग लगाए। सच तो यह है कि जिन बच्चों को मैंने ठुकरा दिया उन्हें तूने अपना लिया। लोग क्या सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है कमला, लेकिन सच ये है कि हमारे बीच का रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा। और बेटा, लोगों का क्या है, उनको जो दिखता है वो उसी को सच मान लेती है। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। सुना पाखी, लोग जो देखते हैं उसे ही सच मान लेते हैं। तू मेरे लिए कुछ करना चाहती है ना पाखी? तो राघव को घर लेके आ तेरे साथ डिनर पे।
तो आ जाऊंगी माँ, मगर राघव। कहना कमला ने बुलाया है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, रात को टाइम पर आ जाना। अच्छा कमला माँ, वो राघव के लिए भिंडी और मेरे लिए पता है, जल्दी आना बेटा। अच्छा मम्मी जी, अपना ध्यान रखना। हाँ सदा सुहागन। अच्छा अच्छा है, अच्छा है, जरूर जाना राघव के साथ। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ जा। मैंने राघव और पाकी को खाने पे बुलाया है ताकि चाल वालों को दिखे कि कल्पी आगे बढ़ रही है, और ये बात मुझे विट्ठल को भी बतानी होगी। हेलो विट्ठल। हाँ कमला बोल। सुन ना, वो आज ना मैंने राघव और पाकी को घर पे खाने पे बुलाया है। अरे क्या बोल रही है, तेरी कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही है, जोर से बोल। विट्ठल, मैंने आज पाकी और राघव को खाने पे बुलाया है। तेरी इजाजत चाहिए थी। क्या? मेरी इजाजत कब से चाहिए तुझे? तू तो वही करती है जो तुझे करना होता है, और मैं साथ ही देता हूँ। आज मैं लेट आऊंगा थोड़ा। अच्छा अच्छा, रखती हूँ। हाँ। ओहो, रुक रुक दे रही हूँ मैं दिए। वैसे ये सब संभालने से कुछ होने वाला नहीं है, कल भी है कुछ फायदा नहीं है। नौकरी जो होती है ना, वो सर्टिफिकेट से मिलती नहीं है, नौकरी मिलती है सिफारिश से, समझ रही है? अब तो ढाबा शाबा ही खोलना पड़ेगा, और ढाबा खोलना भी कोई हलवा तो है नहीं। सोच ले, राघव जैसा मौका ना किस्मत वालों को मिलता है। फिर तू जॉब करेगी नहीं, तू जॉब देती फिरेगी लोगों को, समझ रही है? मत समझ। हेलो, हाँ जी, जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई है? वो जी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सॉरी, वो कल्पना ने ना दूसरी नौकरी कर ली है। हाँ जी हाँ जी, आप अभी फोन मत करना, मैं कल्पना की आई बोल रही हूँ। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ, बन गया काम। हाय भगवान जी, अब की बार आप मेरे साथ हो। थैंक यू। कल्पी, तू भी क्या टाइम पे फोन यहाँ रख के चली गई? ये जॉब तुझे मिल जाती ना तो तेरे तो राघव के पास जाना मुश्किल हो जाता, और ऐसा होता तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल हो जाती। क्या बात है, डिलीट कर लो। हो गया डिलीट। हाय, कितनी गर्मी है, बाप रे बाप। उफ, ये सब्जियां रख ले बेटा। आई इतनी सारी सब्जियां, गर्मी है और अपना फ्रिज भी खराब है। इतनी सारी सब्जियां इसलिए लाई हूँ क्योंकि आज रात राघव और पाखी खाने पे आ रहे हैं। मैं घर पर नहीं रहूंगी आई। तुझे रहना पड़ेगा बेटा, पीठ दिखाने से इंसान कमजोर होता है, और परिस्थिति का सामना करने से इंसान की पहचान होती है। तुझे सामना करना पड़ेगा कल्पी, क्योंकि हम लोगों को कमजोर नहीं होना है बेटा, है ना? मैं शांतताई से घी और शक्कर लेकर आई।
वाह कमला भाई, तेरे अंदर अक्ल की कमी है ये तो मुझे पता था, लेकिन तू दिमाग से एकदम पैदल है ये तूने आज दिखा दिया है। तूने तो खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली। अब जो भी करना है मुझे करना है।